यदि शरीर स्त्री का है तो उसमें रूप, सौंदर्य और आकर्षण की कोई कमी नहीं होगी, और यदि शरीर पुरुष का है तो उसमें शारीरिक, मानसिक बल, यौन इच्छा और अहंकार की कोई कमी नहीं होगी। और पुरुषों के लिए स्त्रियां सबसे अधिक उनकी काम इच्छा को, यौन इच्छा को तृप्त करने की सबसे बड़ी साधन है, और स्त्रियों के लिए पुरुष उनको सुख सुविधा और अच्छा सब कुछ, अच्छी सुविधाएं देने के लिए एक अच्छे साधन है। तो इस तरीके से स्त्री और पुरुषों की जोड़ियां खूब जमती हैं। पुरुष स्त्री के काम का है, स्त्री पुरुषों के काम की है। और तभी तो मैं कहता हूँ कि प्राचीन समय से ही धरती पर मनुष्य की सारी गतिविधियों का केंद्र हमेशा से स्त्री रही है। हमारी सारी गतिविधियों का केंद्र स्त्री रही है, चाहे वो आदिम का जमाना हो या ये आधुनिक जमाना हो। अगर हम चिंतन करके देखें तो इंसान पैसा कमाता है क्योंकि उसे बल चाहिए, पैसे से बल मिलता है। बल का इस्तेमाल वो अपनी पसंदीदा स्त्री को प्राप्त करने में करता है। यदि उसके जीवन से उसकी पसंदीदा स्त्री निकल जाए तो शायद ही कोई उसके लिए वजह बचे कि वो बहुत सारा पैसा संभाल के रखे। फिर वो उस पैसे की परवाह वो नहीं करेगा। यानी दोनों में से यदि चुनना पड़े तो पुरुष स्त्री को ही चुनेगा। अपने मनपसंद स्त्री के लिए ही पैसा सार्थक है, अन्यथा पैसे की ज़रूरत बहुत थोड़ी है। लेकिन किसी पुरुष के जीवन से यदि स्त्री निकल जाए तो उसका जीवन बहुत ही सूना हो जाएगा। फिर उसकी कमी पैसे भी नहीं पूरी कर पाएंगे। लेकिन किसी मनुष्य के जीवन में पैसे थोड़े कम हो और उसके मनपसंद की कोई स्त्री हो तो उसकी बात